हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार मिशन सरकारी जॉब पर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है भूगोल। भूगोल में हम अपने आज भारत को जानेंगे, इसलिए आज का यह टॉपिक मैंने दिया है कि भारत को जानो। चूँकि भूगोल में भारत से प्रश्न न पूछा जाए यह सवाल ही नहीं होता है, चूँकि हर परीक्षा में भारत से संबंधित, अपने देश से भूगोल के संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो मैं आज ये मैप के माध्यम से, एक मानचित्र के माध्यम से आपको कुछ मैं प्रश्नों को समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझेंगे और रोचक तरीके से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय की बर्बादी न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में देखते हैं भारत के बारे में। ये मैंने एक मानचित्र बनाया है। हो सकता है मैप थोड़ा सा मतलब कि एक्यूरेट ना हो, लेकिन फिर भी मेरी समझाने की कोशिश है कि आप मैंने समझने की कोशिश करेंगे इससे। तो इसमें देखते हैं हम कि भारत का उत्तरी गोलार्ध में यहाँ जो होता है अंडमान निकोबार में जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ग्रेट निकोबार में पाया जाता है ये इंदिरा पॉइंट। यहाँ से ग्लोब परिस्थिति जो होता है भारत के उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट, यानी यहाँ जो दक्षिणी पॉइंट होता है इंदिरा पॉइंट, यहाँ होता है 8 डिग्री 4 मिनट। और इससे जो उत्तरी पॉइंट है यानी कि जम्मू कश्मीर में होता है ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इसको बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार होता है। निचला क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका उत्तरी अक्षांश में विस्तार है। और इसका जो होता है पूर्वी देशांतर में कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर होता है 68 डिग्री 7 मिनट। ये कहाँ पर होता है? तो गुजरात के सबसे पश्चिमी बिंदु इसको बोलते हैं। पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके और पूरब में हो जाता है अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री और 25 मिनट है। इसका विस्तार है पूरब से पश्चिम की तरफ है। इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। यानी भारत की ग्लोब परिस्थिति अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट इसका पूर्वी देशांतर में विस्तार इसका माना जाता है। जो ये तो हो गया भारत की ग्लोब परिस्थिति। अब देखते हैं इसका उत्तर से दक्षिण की लंबाई। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसका हो गया 3214 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम कितना हो जाएगा? तो पूरब से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अब देखते हैं भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पर होता है? तो ग्रेट निकोबार के पास है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को भारत का दक्षिणतम बिंदु, इसको पहले पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता था। क्या कहता था इसको? तो पिगमिलियन पॉइंट भी इसको पहले कहा जाता था। जबकि उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। ये कहाँ पर है? भारत का सबसे उत्तर में यानी जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल। जबकि पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश के किविथू, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किविथू। जबकि पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, गुजरात में है। ये क्या है? गुहार मोती। ये हो गया पूर्वी और पश्चिमी बिंदु, जबकि उत्तरी दक्षिण बिंदु ये है। और ये भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है ये भूमध्य सागर से, इसको मान के चलिए कि हम लोग यहाँ पर इंडिकेट किए भूमध्य सागर को। भूमध्य सागर जिसको 0 डिग्री बोलते हैं। तो भूमध्य सागर से भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है? तो 876 किलोमीटर है। भूमध्य सागर के उत्तर में भारत की स्थिति कितना है? 876 किलोमीटर। ये काउंट कहाँ से होता है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट से भूमध्य सागर के दूरी हो जाएगा 876 किलोमीटर। और ये हो गया 876 किलोमीटर। अब देखते हैं कि भूमध्य सागर, ये तो हो गया भूमध्य रेखा। अब हो गया कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा को किसको बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी देशांतर रेखा को क्या बोलेंगे? उसको मकर रेखा बोलेंगे।
तो ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो वो राज्य हैं गुजरात, ये हो गया गुजरात, फिर हो गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन हो गया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इतने 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। जबकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जिससे मानक समय की गणना की जाती है, तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से है? तो हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य ये हैं पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जिससे भारत का समय मापा जाता है। तो ये कितना हो गया? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से 82.5 डिग्री रेखा गुजरी है। अब ये देखते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा, नहीं सॉरी, कर्क रेखा और ये 82.5 डिग्री रेखा पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ पर? मानक याम्योत्तर रेखा इसको बोलते हैं। तो ये कर्क रेखा और 82.5 डिग्री रेखा जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को काटती है यानी क्रॉस करती है। कहाँ पर काटती है? छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को क्रॉस करती है। अब देखते हैं यहाँ पर जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, तो इसका मानक समय हम लोग कहाँ से निर्धारित किया जाता है? तो ये मिर्ज़ापुर, भारत के मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से इसको वहीं पे इससे मापा जाता है। और इसी कारण से क्या होता है दोस्तों कि भारत का पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु ये 2 छोर हैं भारत के, इन दोनों की लंबाई काफ़ी हो जाती है, 2933 किलोमीटर हो जाती है। कितना हो जाती है? 2933 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच में समय का अंतर कितना हो जाता है? तो भारत का पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर दोनों के बीच में समय का डिफरेंस लगभग 2 घंटे हो जाता है। यानी 2 घंटा सूर्योदय और सूर्यास्त होने में अंतर हो जाता है दोनों के बीच में। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, भारत का स्थल सीमा कितना है? यानी स्थल सीमा जो यहाँ गुजरात से शुरू होती है और ये जाके अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा ये सब में जाकर खत्म होती है, तो ये कितना है? तो इसकी लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। ये टोटल लंबाई कितना हो जाएगा स्थल सीमा की? तो 15,200 किलोमीटर। जबकि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई यानी यहाँ से इसको तटीय भाग की लंबाई अगर देखते हैं हम, तो लगभग हो जाता है 6100 किलोमीटर। कितना होता है? 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और वहीं अगर हम इसको ये द्वीप को मिला दें, अंडमान निकोबार, ये हो गया अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये सब अगर मिला देते हैं, इसके भी सीमा को अगर मिला देते हैं तो इसका हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। यानी सबको मिला देते हैं हम तो तटीय भाग की लंबाई हो जाएगा मुख्य भूमि और द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई हो जाएगा 7516 किलोमीटर। ये टोटल हो जाएगा। अब देखते हैं कि भारत की जलीय सीमा 7 पड़ोसी देशों से मिलकर जुड़ती है। भारत की जलीय सीमा जो है, कौन कौन देश है वो? तो पाक, यहाँ हो गया पाकिस्तान, यहाँ हो गया मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और यहाँ इंडोनेशिया। ये 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत की जलीय सीमा बनाते हैं। जबकि जल और स्थल दोनों सीमा से जुड़ने वाले देश कौन कौन से हैं? तो ये हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। 3 देश हैं जिसका सीमा जो है जल और स्थल दोनों से मिलकर बना हुआ है। अब देखते हैं भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4%। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है ये क्षेत्रफल। जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 7वां स्थान है। भारत का स्थान कितना है विश्व में? 7वां स्थान है।
और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का स्थान विश्व में दूसरा होता है। जनसंख्या के हिसाब से भारत में दूसरा स्थान है। और भारत में निवास कितनी जनसंख्या करती है, तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%, 17.5% जनसंख्या जो है सिर्फ भारत में निवास करती है। तो ये हो गया। अब इसको देखते हैं, आगे देखते हैं पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार। भारत के में 29.3% भूमि पर पर्वत और पहाड़ियों का, यानी बड़े पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है, जबकि पठार का विस्तार हो गया, यानी ये सब पठार 27.7% क्षेत्रों पर पठार का विस्तार है। और मैदान का विस्तार हो गया 43%, 43% क्षेत्रफल में मैदान है। चलिए देखते, अब देखते हैं आगे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से। जबकि छोटा कौन सा होगा, तो ये गोवा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा है। अगर ये देखते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों में, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल जम्मू कश्मीर का है। उसके बाद सबसे छोटा में अगर देखा जाए तो ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सबसे छोटा क्षेत्रफल में है। जबकि अगर ये तो हो गया जम्मू कश्मीर हो गया जिसमें विधानसभा है, जिसमें अगर बिना विधानसभा के देखा जाए तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा ये लद्दाख। कौन सा हो जाएगा, लद्दाख, बिना विधानसभा का। अगर विधानसभा के साथ देखा जाए तो जम्मू कश्मीर माना जाता है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों, और ये मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मेरी कोशिश आगे भी रहेगी कि आपको अच्छी तरह से इसी तरह मैप के माध्यम से मैं आपको समझाऊं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।